यस, बिकॉज आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर मी। बिकॉज होता ही है ना कि लाइफ में जब आप चैलेंजेस लेते रहते हैं और फिर आप हमेशा उसके बड़ा करने की सोचते हैं, आप छोटा करने की कभी नहीं सोचेंगे। तो जब पहला एक्सपीडिशन मैंने प्लान किया था तो मुझे लग रहा था कि इट्स लाइक अ ड्रीम ड्रीम कम ट्रू, ये मेरे लिए सपने की तरह है। एंड अभी ये आके ये लगता है कि बोलते हैं ना कि ग्रीड बढ़ती जाती है आपकी। आप कभी छोटा नहीं सोचेंगे, आप बड़े ही करने की सोचेंगे। एंड आई हैव मेनी मोर प्लान्स, अपकमिंग प्लान्स इन फ्यूचर। तो लेट्स सी। एक्चुअली जब आप लीग से कुछ करने के अलग हटने से करने की सोचते हैं तो काफी चैलेंजेस आते हैं। बट मुझे ये लगता है कि जब आपके अंदर कुछ पैशन होता है किसी चीज को लेके, तो आई थिंक वो पैशन आपसे हर वो चीज करवाता है। और आप फिर हर्डल्स के बारे में नहीं सोचते हैं, चैलेंजेस के बारे में नहीं सोचते, आप बस ये सोचते हैं कि जो आपने एक टारगेट सेट कर दिया है, आपको उस तक पहुंचना है। तो आई थिंक वो जो क्रेजीनेस है, पैशन है, वो ज्यादा जरूरी है सबसे पहले। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में हैं या स्पोर्ट्स के अलावा भी किसी आपका कोई भी गोल है लाइफ में, तो आई थिंक उसके लिए उस हद तक क्रेजीनेस, उस हद तक पैशन होना चाहिए कि आप हर्डल्स के बारे में सोचे ही ना। और मेरी जो लाइफ की जर्नी है वो पैशन से तो नहीं शुरू हुई थी। एंड इट वाज लाइक कि बस एक कॉर्पोरेट लाइफ है। आई वाज वर्किंग विद एविएशन इंडस्ट्री, मुझे डेली रूटीन से बाहर आना है। एंड वो जो नाइट शिफ्ट सुबह करती थी, आई वाज डिक्लाइनिंग माई हेल्थ। और किसी तरह बस बाहर आने के लिए मुझे कुछ करना था। रनिंग के बारे में सोचा, पार्क रनिंग से स्टार्ट किया, एंड देन उसके बाद इट बिकेम पैशन। अच्छा लगने लग गया। जब कोई चीज अच्छी लगने लग जाती है तो आप उसके आगे जाने की सोचते हैं। एंड मैं शुरू से ही रनिंग को लेके काफी सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। लाइक एक ह्यूमन बॉडी है, कितना आगे तक, कितना दूरी तक जा सकती है, उसमें कितना इंड्योरेंस है। एक तो ये होता है कि जब आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपिक्स गेम और स्प्रिंटिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, मैराथन्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इट्स फॉर सम टाइम। कुछ देर बाद वो चीजें खत्म हो जाती हैं। बट अल्ट्रा रनिंग इट्स लाइक कि आपको चलते ही जाना है, आपको रन करते ही जाना है। और कब तक आपको नहीं पता। वो थाउजेंड्स किलोमीटर भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी हो सकते हैं। तो आई थिंक ये पूरा इंड्योरेंस का गेम है, जिसमें आई थिंक माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और मेरी जो जर्नी है ऐसे ही शुरू हुई थी कि बस डेली रूटीन से बाहर आने के लिए रन स्टार्ट किया, एंड देन इट बिकेम पैशन। उसके बाद आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन मैराथन्स। मैराथन से पार्टिसिपेट करने के बाद में अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट किया। एंड मुझे लगा कि मैं रनिंग में अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो इंश्योरेंस था मुझ में थोड़ा बहुत। बस उसको बिल्डअप करने की जरूरत थी, एक माइंडसेट की जरूरत थी। एंड धीरे धीरे प्रिपेयर किया। फिर ऐसे ही सारे एक्सपीडिशंस प्लान किए। एंड जो मेरा पहला रन था इन 2019, कश्मीर टू कन्याकुमारी, वो पहला गिनीज रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रोड रनिंग का। And then I did Golden Quadrilateral Run in 2020, which was 6,000 किलोमीटर। दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, ये जो 4 मेट्रो सिटीज हैं, वो पूरा किया। एंड देन फिर उसके बाद कहते हैं ना कि फिर अब रोड रनिंग से हटके फिर माउंटेन्स का ये हुआ कि माउंटेन में रनिंग, जब हाई एल्टीट्यूड पे आप रन करते हैं तो कैसा। बिकॉज उस पे क्या होता है कि आपको फिर सर्वाइव करना है, आपको सिर्फ रनिंग ही नहीं करनी है। तो मैं ऐसे चैलेंजेस लेना चाहती थी जहाँ पे सिर्फ रनिंग ना हो, उसमें आपके सर्वाइवल की बात हो, उसमें आप चेक करें कि आपकी जो बॉडी है कैसा रिएक्ट कर रही है और कितना आगे तक आप पुश कर सकते हैं उसे। तो कुछ मैंने माउंटेन रनिंग भी किया। मनाली से लेकर रिकॉर्ड बनाया इन मेल फीमेल बोथ द कैटेगरीज, 2 times। एंड आई डिड सियाचिन टू कारगिल फॉर इंडियन आर्मी। एंड आई डिड अक्रॉस कतार फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वो भी एक रिकॉर्ड था मेरा। सो आई हैव 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ऐसे ही बस चैलेंजेस लेते 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 ये लगा कि अभी और आगे तक जा सकते हैं। एंड स्टार्टिंग सारी चैलेंजेस के साथ हुई, क्योंकि एक पूरी कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ना जब आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, अ, जैसे कि मैंने कहा कि पैशन होता है तो आप नहीं सोचते, तो मैंने भी नहीं सोचा। एंड फिर उसके बाद 2019 में मुझे जॉब छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ, मुझे ये लगता है कि लाइफ में आप एक टाइम पर एक ही काम फोकस के साथ कर सकते हैं, दो काम नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि अभी मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए और मुझे अपने पैशन को आगे तक लेके जाना है। जबकि अल्ट्रा रनिंग का उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त इतना रिकग्निशन नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे कि अल्ट्रा रनिंग होती क्या है, एक्सपीडिशंस क्या होते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, किसी चीज का फ्लैग बैरियर बनना ही एक बहुत बड़ी बात है, आप स्टार्ट तो करें उस चीज को। काफी सारे चैलेंजेस थे, एक लड़की का सड़कों पे दौड़ना इतने दिनों तक, थाउजेंड थाउजेंड किलोमीटर,
प्लस कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ना, और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल सपोर्ट की, क्योंकि आई नो सच बैकग्राउंड की बहुत फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग था तो सरवाइव कर लेंगे। उसमें भी काफी सारे चैलेंजेस आए, बट ये था कि टाइम होते होते सपोर्ट मिलता गया। एंड मैंने कभी भी अपने आप पे बिलीव नहीं छोड़ा। मुझे लगा कि जो लाइन मैंने चुनी है, जो गोल चुने हैं, ऑफ कोर्स इसमें हर्डल्स हैं बट रथ से निकल जाएंगे अपने आप। तो ऐसे ही रास्ते बनते गए एंड मैं आगे बढ़ती गई। एक्चुअली मेरी जो पूरी जर्नी रही है अब तक की, जैसे मैं कहूँ कि मैंने जैसे ही जॉब छोड़ी, आई वाज इन कॉर्पोरेट, एंड उसके बाद में छोड़ने के बाद में जो डिसीजंस लिए, जो एक्सपीडिशन प्लान किए, उसमें खास बात ये कि उसमें कभी मैंने क्वेश्चन मार्क आने ही नहीं दिया। कभी भी जो डाउट था वो था ही नहीं मेरे अंदर। बस पता नहीं, मुझे यकीन था कि ये लाइन चुन ली है, इसमें हर्डल्स जरूर है, चैलेंजेस जरूर है, लेकिन वो पूरा जरूर होगा। जैसा कि बताया कि स्टार्टिंग में जब ये स्पोर्ट्स मैंने शुरू किया था, वी हैड नो स्पॉन्सर्स, और हम किसी को अगर बताते भी थे कि हम इस तरह से रन करने जा रहे हैं, तो पीपल, जो लोग थे वो डाउटफुल नजरों से देखते थे कि इतना लंबा कौन दौड़ता है और इतना कैसे हो पाएगा। मेरा कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था, ऐसी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। बट आई स्टार्टेड क्राउड फंडिंग। स्टार्टिंग में जो मेरे 2-3 एक्सपीडिशन हुए वो सारे क्राउड फंडिंग से हुए। एंड देन जो मेरे पास 2020 में पहला जो पार्टनर आए थे वो अंडर आर्मर ही थे। एंड तब से लेके अब तक उनके साथ मेरा एसोसिएशन है। एंड राइट नाउ आई एम हैविंग हिंदुस्तान जिंक है, उनके साथ पार्टनरशिप है, तो दे आर सपोर्टिंग मी वेल। एंड बट जैसे कि बताया कि स्टार्टिंग की जो जर्नी होती है, जब कोई चीज आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, उसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। और मैंने उसी पैशन के साथ वो स्टार्ट किया था, जो अल्ट्रा रनिंग का जर्नी था उसी पैशन के साथ स्टार्ट किया था। और यकीन था कि टफ होगा बट हो जाएगा। और सपोर्ट के बारे में अगर बात कहूँ तो जब स्पॉन्सर्स नहीं थे, जब पार्टनर्स नहीं थे, तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। लाइक जैसे मैं जर्नी किया कर, जैसे मैं रन किया कर, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट मिला उसमें। बट किसी तरह मैनेज हो पाया, एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल नाउ। रीजंस देखिए काफी सारे हैं। जैसे कि अभी मैंने शेयर किया था कि डाउट जब आने लग जाते हैं हमारे दिल में, और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर, जैसे हम सबको पता है कि विमेंस को लेके और उनको बाउंड्री सेट करती गई हैं। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वुमेन्स ने खुद ही अपने अंदर ही बाउंड्री सेट कर रखी है कि हम वुमेन्स हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक यही सबसे बड़ा रीजन है। और मुझे ये लगता है कि जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस है। वहां मैं पहली लड़की थी जो घर से बाहर निकल के जिसने जॉब किया, एविएशन ज्वाइन किया। एंड देन ये सब मैं जो भी क्रेजीनेस कर रही हूँ उनके लिए। तो आई थिंक आपको पहले खुद पे यकीन होना चाहिए, फिर आप दूसरों को कन्विंस करें कि जो आप करने जा रहे हैं वो ठीक होगा। जैसे मैंने जॉब छोड़ के ये लाइन चुनी थी, तो मेरी फैमिली तो बिल्कुल कह रही थी कि लड़की पागल हो चुकी है पहले, क्योंकि इतना सेटल जॉब छोड़ के जब आपने 9 to 10 years एक इंडस्ट्री में लगा दिए हो और आपकी पोजीशन अच्छी हो, तो आई थिंक फिर घर वाले सोचने लग गए थे कि एक पूरे सिक्योर जॉब को छोड़ के जहाँ पे आप ऐसे उसमें उतर उतर पड़े हो, जहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है जिस स्पोर्ट्स का, तो उससे क्या मिलेगा। बट मुझे लगा कि मैं अभी उनको समझाऊंगी, इससे बेटर मैं उनको टाइम दूं और मैं उनको प्रूव करके बताऊं कि जो मैं करने जा रही हूँ वो ठीक है। मैंने वही किया। और जैसा कि हमारा माइंडसेट ही सब कुछ होता है। बेसिकली हम ये कहते हैं ना कि वो सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि घर वाले अलाउड नहीं करेंगे, इंडियन सोसाइटी ऐसी है। हमने खुद ही अपने आप को एक शेल के अंदर रखा हुआ है। ये हमारी जो सोच है वही हमें बाहर नहीं आने देती है। तो हम, मुझे ये लगता है कि बाहर कम एक्सक्यूज ढूंढे और अंदर ये ढूंढने की ज्यादा जरूरत है कि उसे बाहर कैसे आया जाए। तो आई थिंक जो एक डर है ना हमारे अंदर, एक डाउट है कि नहीं, बीइंग ए वुमेन हम ये नहीं कर पाएंगे, हमारी स्किन खराब हो जाएगी, हम अच्छे नहीं दिखेंगे, टैनिंग हो जाएगा, और हो सकता है बीमार पड़ जाए। तो आई थिंक वो सब डाउट्स ही होते हैं जो हमें किसी भी सिचुएशन से बाहर नहीं आने देते हैं जो हम करने जा रहे हैं। और मेरा स्टार्टिंग से ये माइंडसेट था कि जैसे कहते हैं ना वो फौजियों वाला, करना है नहीं तो मरना है। एक गोल को डिसाइड कर लिया, उस तक पहुंचना है। और मेरी जो जर्नी है वो बिल्कुल ईजी नहीं थी। कहने को 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप बोलने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बट उसके जो बीच का जो चैलेंजेस हैं, कभी कभी मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा, कभी कभी बॉडी में काफी सारे इश्यूज हो जाते थे।
बट उस जर्नी में उन सिचुएशन को झेलते हुए उसे कंटिन्यू करना, आई थिंक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी जैसे किसी भी स्पोर्ट्स का बताऊं तो वो एक दिन में ही खत्म होने वाले स्पोर्ट्स होते हैं, कि आपको इतने घंटे मिले हैं या एक दिन मिला है तो उसमें स्पोर्ट्स। और जिस तरह से मैं एक्सपेक्टेशंस करती हूँ, लाइक बैक टू बैक, एक दिन के बाद दूसरा दिन, तीसरे दिन, और कई दिन तक अपने आप को प्रिपेयर करना, डेली रन करना 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, कभी कभी 100 किलोमीटर आपको डेली रन करना होता है। आई थिंक इट्स ऑल माइंड सेट। और हमारी जो बॉडी है वो इट्स लाइक अ मिरेकल, आप जितना उसको पुश करेंगे वो पुश हो सकती है। आई थिंक ये सारे डाउट्स ही होते हैं जो हमें कुछ करने से रोकते हैं। तो अगर कहीं भी डाउट आ गया तो आई थिंक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि विमेंस को लेके हर किसी की लाइफ अलग होती है, मैं ये मानती हूँ। बट ये कि सबसे पहले आप अपने अंदर की जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ को, वो पहचानने की जरूरत है। क्योंकि दो हाथ पैर हमें भी दिए हैं और दो हाथ पैर मेल्स को भी दिए हैं। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि हमें खुद अपनी पावर के बारे में नहीं पता होता है, तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढे और अपने आप को पुश करना सीखें, बजाय कि हम एक्सक्यूजेस ढूंढे सोसाइटी का, फैमिली का, या किसी और चीज का। प्लानिंग नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इट्स लाइक माई बर्निंग डिजायर टू रन अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज आई टुक अप रोड रनिंग चैलेंजेस, माउंटेन्स में रनिंग करके देखी। एंड जब से मैंने लॉन्ग रनिंग एक्सपीडिशन शुरू किए हैं अपने सारे, मैं तभी से इसके बारे में सोचती हूँ कि मुझे अराउंड द ग्लोब करना है, जिसका डिस्टेंस 40,000 किलोमीटर होगा। एंड कंट्रीज 32 कंट्रीज होंगी जो मुझे कवर करनी होंगी, एंड वो मैं नेक्स्ट ईयर प्लान कर रही हूँ। एंड ये मेरा सबसे बड़ा सपना है जो कंप्लीट होने वाला है। एंड मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ। एंड इसकी जो प्लानिंग है पिछले 2 साल से चल रही है। मेरा सबसे पहले मैसेज यही है सबके लिए कि कोई भी चाहे, इट्स नॉट ऑल अबाउट रनिंग, कोई भी स्पोर्ट हो या कोई भी आपकी लाइफ का गोल हो, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है माइंडसेट। हमें अगर वहीं पे डाउट आ गया तो मुझे लगता है कि वो हो ही नहीं पाएगा, या फिर आप कंप्लीट भी कर लेंगे तो वो उतना सक्सेस नहीं मिलेगा उसमें। तो आई थिंक लाइफ में जो भी आप गोल चुन रहे हैं उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट से मतलब ये कि बिलीव इन योरसेल्फ, आप जो भी करने जा रहे हैं उस पर विश्वास रखें, वो कंप्लीट होगा। और जरूरी नहीं है कि आपको हर तरीके से हर जगह से पॉजिटिविटी मिलेगी, सारे लोग आपको चीयर अप करेंगे या सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बट आपको अपने आप पे बिलीव रखना है कि जो आप करने जा रहे हैं उसमें आप 100% सक्सेस होंगे। तो आई थिंक एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। और एक्सक्यूजेस से बाहर आने की कोशिश करें, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानें। क्योंकि ये हमारा दिमाग ही है जो हमें एक्सक्यूजेस देता है, एक्सक्यूजेस बनाता है, और यही हमारा माइंड है जो हमें पुश करता है बियॉन्ड लिमिट्स। तो आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है, उस शेल से बाहर आने की ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और हर चीज़ पॉसिबल है, हम हर काम कर सकते हैं। हमारी बॉडी बनी ही ऐसी है कि हम जितना पुश करना चाहेंगे उसको उतना पुश कर पाएगी। बस एक ज़रूरत है सिर्फ एक माइंडसेट की। बिल्कुल, क्योंकि आप फिज़िकली कितना भी फिट हो, मेरे ख़्याल से मैं फिज़िकली फिट हूँ और मैं अपना ख़्याल रख रही हूँ अच्छे से अपनी डेली लाइफ़ में। तो आई थिंक आप कोई भी अगर आप एक हाउसवाइफ़ भी हैं, तो आई थिंक आपका गोल सबसे पहले आपका फिट रहना है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो ही आप कुछ कर पाएँगे। और उससे ज़्यादा ज़रूरत है मेंटल फिटनेस की। क्योंकि अगर माइंड फिट नहीं है, आपकी बॉडी फिट है, तो मुझे लगता है कि अ, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएँगे। आप कोई भी काम करेंगे, चाहे वो घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो। तो आई थिंक उसके लिए सबसे पहले मेंटल फिट होना ज़रूरी है। दोनों का साथ में फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक इट्स गुड इनिशिएटिव। और आई थिंक काम करती हैं चीज़ें जब आप उनको आप पुश करते हो अपने आप को, और आप अपने ही अंदर वो चीज़ें ना रखें। जैसे मैं हूँ, मैं अचीव कर रही हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब किसी इंसान की लाइफ मेरी वज़ह से चेंज होती है। बिकॉज़ आप इंस्पिरेशन बनते हो, आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हो पुश करने का। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आप जितना अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाएँ, लोगों तक पहुँचे, उनसे शेयर करें। और मेंटल फिटनेस पे आई थिंक ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि अभी जो माहौल है हमारे इंडिया के अंदर, बहुत कहते हैं इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ही कंपटीशन का बहुत माहौल है। लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए, या कहते हैं ना कि जब से मोबाइल आए हाथ में, तो लोग ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहने लग गए हैं। तो आई थिंक उस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मेंटल फिटनेस के ऊपर। तो उसके लिए कि थोड़ा-सा मोबाइल को साइड में रख के फिट रहें, बाहर जाएँ,
ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक स्पोर्ट्स में ही हैं या आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो ही आपको फिट रहना है। अगर आप घर की हाउसवाइफ हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपका फिट रहना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना एक एथलीट का, जितना एक स्पोर्ट्स पर्सन का। आई थिंक इट्स अ गुड गुड इनिशिएटिव।